हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का बुक जो है सो आपको जो कि एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 1 को डील करने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आप लोग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी आपका व्यू है वो डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है कि हमारा जो है सो जो भी हम आपको चीज़ दे रहे हैं वो आपको कैसा समझ में आ रहा है, वो थोड़ा पता चले तो फिर उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको बात की गई है, आपको क्लास हो गया आपका 9th, और यहाँ पे हो गया जो चैप्टर हो गया वह 1 हो गया, और चैप्टर का नाम हो गया इंडिया एंड लोकेशन। तो इंडिया आपको कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बात किया गया है। और यह बुक जो है सो आपको CBSE में बोर्ड हो गया NCERT की बुक है। बाकी आपको सारे बोर्ड में यह मदद करेगा। दूसरा चीज़ है, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहता है, भले लिखने का तरीका बदल जाए, कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जो आपके बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, या आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, या जो है सो आप NDA की कर रहे हैं, या आप CDS की कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी आता है, या आप जो है सो BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, या आप PhD कर रहे हैं, जो इससे रिलेटेड है उसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है, और अगर भारत देश में रहते हैं तो भारत के बारे में जानना चाहिए, इसलिए नॉर्मल आदमी को भी यह वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, और जहाँ पे यह दर्शाते हैं क्या चीज़, कि हम लोग एक फिगर बनाएंगे जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो और जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं स्कूल लेवल पे या मेंस लेवल पे किसी जगह पे भी, तो एक जब भी आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो एक ब्लॉक में बनाइए, ताकि वो सुंदर दिखेगा और जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा, डिफाइंड हो जाता है ब्लॉक में बनाने से। तो हम लोग सबसे पहले भारत देश क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका ठीक है, ये मेरा इंडिया। ओके, दिस इज माय इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया तो बन गया भाई, इंडिया तो बन गया। अब इसके बाद में चूंकि यह इंडिया हो गया, अब इसका लोकेशन चाहिए है। तो लोकेशन हम लोग कहाँ पे दर्शाएंगे भाई? तो लोकेशन तो इसी ग्लोब पे हमें दर्शाना पड़ेगा, जो कि गोल है। तो चलिए हम लोग लोकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो आपको यहाँ पे यह जो है सो क्या है, यह इक्वेटर है, या कहिए कि 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे आती है जो आपका 23 1/2 हो गया, ये नॉर्थ हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC बोलते हैं। और यहाँ पे एक लाइन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं 66.5 1/2 नॉर्थ हो गया। यह क्या हो गया आपको? आर्कटिक सर्कल हो गया। और फिर ऐसे ही नीचे होगा आपका, तो यहाँ पे हो गया 23 1/2 साउथ हो गया। ये भी ट्रॉपिक ऑफ TOC ही है, लेकिन यह कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये हो गया आपका 66.5 1/2 साउथ हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ये 90 डिग्री हो गया नॉर्थ पोल, NP लिख देते हैं, और यह 90 डिग्री हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई इस इंडिया को आप कहाँ बैठाओगे इस पे। तो लोकेशन दो तरह से होता है, एक होता है ज्योग्राफिक लोकेशन, जिसमें हम लोग जैसो ग्लोब पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, जिसमें जो है सो क्या होता है कि हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में उसको फिक्स करते हैं। तो जब भी आपसे कहीं पूछता है कोई कि ज्योग्राफिक लोकेशन बताओ, इंडिया का ज्योग्राफिक लोकेशन बताओ, तो इस ग्लोब पे या मैप पे हम लोग इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल रिलेशन बोलेगा तो उस केस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका ज्योग्राफिक रिलेशन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के
बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका ये हो गया हमारा इंडिया। अब ये 0 डिग्री है और यहाँ पे होगा, कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा 8 डिग्री 4 मिनट। जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो आपको बढ़ते बढ़ते जब इंडिया को ढूंढने जाएंगे तो ये हो गया लोकेशन, हो गया आपका पहला वाला जो पिक्चर बन गया वह जोग्राफिक लोकेशन हो गया। अब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में अगर हम बढ़ते हैं तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ से 0 से बढ़ते बढ़ते 8 डिग्री पे आए तो आपको इंडिया मिल गया। यहाँ पे इंडिया का कन्याकुमारी यहाँ पे मिल गया। तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से। यहाँ पे चूँकि अब यहाँ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 23 ये इधर है और ऊपर जाएंगे हम तो हमें मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारा मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया आपको 37 डिग्री 6 मिनट। और आपको पता है कि जो हाई प्रेशर का बेल्ट होता है वह 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऊपर जो है सो इंडिया के हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, जहाँ हवाएं जो है सो क्या होती है नीचे उतरती हैं। ठीक है, तो 20 से 30 के बीच में है। और यह जो है सो आपका यह ट्रॉपिकल जोन है और इधर ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, उसके बारे में बाद में बात होगी। और उसके बाद में आपको एक तो हमने यहाँ पे ये लैटिट्यूड वाला हो गया। अब लॉन्गिट्यूड वाला, ये पोल से पोल मिलाने वाले भी तो हमें 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो पोल से पोल मिलाने वाली 2 लाइनें हैं, उसमें 68 से लेकर के 97 25। तो यहाँ पे हो गया आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 90, यहाँ पे हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से आपको ये वाली जो लाइन होगी 97 डिग्री 25 मिनट। ये कैसे लिख दिए? तो आपको पता है कि इसका 0 डिग्री जो आता है यह कहीं अफ्रीका से गुजरता है। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते इंडिया तक आइएगा, इस लाइन तक गुजरात तक पहुँचिएगा तो ये वाली सर्कल जो है सो 68 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये वाली सर्कल 97 डिग्री हो जाएगा। तो जोग्राफिकल लोकेशन भी पता चल गया और आपको एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन भी पता चल गया। तो भारत देश का लोकेशन तो आपने कर लिया, लोकेट तो कर लिया ना जी। अब लोकेट तो कर लिए तो हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो भी तो पढ़ना है अपनों को। तो यहाँ पे आपको टॉपिक है इंडिया एंड साइज के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इंडिया एंड साइज के बारे में है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा मेन पॉइंट आपको क्या यहाँ से मिलेगा कि कहा गया है कि इंडिया एक जो है यह देश जो है एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर बात करें तो यह जो है सो एंशियंट सिविलाइजेशन है। एंशियंट सिविलाइजेशन में आपको जैसे आपको कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडिया इज अ एंशियंट सिविलाइजेशन दैट इज द सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, अब यहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशन में अगर हम आगे थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे यह जो है सो आपको क्या है कि हमारे यहाँ चूँकि भारत देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा। हाँ, एक चीज़ हमने बोला नहीं, ये जैसे 0 डिग्री हो गया तो इसमें 97 डिग्री जैसे हम लोग ईस्ट लिखते हैं ना, तो इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, इसलिए हम लोग इधर ईस्ट लिखते हैं। और यहाँ पे ये नॉर्थ लिख रहे हैं, तो नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री इसके ऊपर जा रहे हैं तो 8 डिग्री 7 मिनट पे आपको मिला। तो किधर मिला? 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट पे मिला है। तो ये ऊपर मिला है ना, इसलिए इसको नॉर्थ लिखते हैं, और नीचे मिला होता तो साउथ लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 7 ईस्ट, मतलब इधर पूरब है तो ईस्ट से लेकर 97 25 तक हो गया। मतलब यहाँ 97 25 हो रहा है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे डाइवर्सिटी की अगर इंडिया में बात किया जाए तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब कि एक समान चीज़ें नहीं देख रही है, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी का मतलब जो है सो माउंटेन मिलेगा आपको, यहाँ पे पठार मिलेगा, प्लेटू मिलेगा,
मैदान मिलेगा जिसको हम लोग फील्ड या प्लेन बोलते हैं, रिवर मिलेगा आपको, और ना जाने क्या क्या। तो आपको ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको क्या मिला, डाइवर्सिटी मिल रहा है। उसके बाद में आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा, उसके बाद में आपको कल्चर में भी यहाँ पे मिल जाएगा भाई, हैं। उसके बाद में रिलीजन में भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको भारत देश में डाइवर्सिटी जो है सो हर एक फील्ड में मिलेगा। तो हमारी जो आज के डेट के डाइवर्सिटी जो पढ़ने का है वह ज्योग्राफी में पढ़ने का है, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पे, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस हुए। उसके बाद में हम लोगों ने अच्छा विकास किया है, गुड आपको डेवलपमेंट है हमारा, DE भी लिख देते हैं डेवलपमेंट में, काहे में, तो टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद में हम लोगों ने कल्चर में किया है, उसके बाद में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में किया है, उसके बाद हम लोगों ने साइंस एंड टेक में किया है, और न जाने क्या क्या में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हम लोगों ने भारत देश ने किया है समय के साथ में। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो इंडिया जो है सो आपको वर्ल्ड में गुड कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड इन फील्ड ऑफ कल्चर, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो हम लोगों ने जो है सो आपको वर्ल्ड में जो है सो आपको पास्ट में भी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा आपको एक कंट्रीब्यूशन किए हैं वर्ल्ड में। इसके बारे में यहाँ पे आपसे बताया गया है या बात किया गया है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका और देखते हैं आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे आपका टॉपिक लोकेशन वाली बात जो हमने यहाँ पे कर लिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका कि लोकेशन क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करते हैं आपका तो लोकेशन में आपको क्या मिलता है, तो हमने आपको बोला कि इंडिया का जो पोजीशन है इंडिया जो है सो आपको एक वास्ट कंट्री है और हमारा वर्ल्ड में 7th रैंक आता है इन एरिया में। इंडिया का जो है सो वर्ल्ड में 7वां रैंक आता है किस में, एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करें अगर हम तो जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इन टू पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ से। तो कितने स्टेट से गुजरा ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहिएगा कि सर यह गुजरात है, और गुजरात के बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है सो आपको महाराष्ट्र आएगा, और महाराष्ट्र के बाद में आगे बढ़ेंगे हम तो हमारा मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश का जुड़वा भाई कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और छत्तीसगढ़ का जुड़वा भाई कौन सा है, तो झारखंड आ जाएगा। CHH लिख रहे हैं मतलब छत्तीसगढ़ है, ये ध्यान लीजिएगा। और झारखंड के लिए हम JHH लिख लेंगे। उसके बाद में सर वेस्ट बंगाल आएगा, और उसके बाद में आपका त्रिपुरा आएगा, और फिर जो है सो मिजोरम आएगा। तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये टोटल जो है सो 8 स्टेट से आपका गुजर रहा है, ठीक है। कितने स्टेट से गुजर रहा है आपका, 8 स्टेट से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश के आपको गुजरात के बाद में यहाँ पे
राजस्थान है, महाराष्ट्र नहीं है। तो ये हमसे एक मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे इसको RAJ हम लिख देते हैं, तो इससे आप लोग समझ जाइए कि यह राजस्थान है। तो यह जो सो आपको 8 स्टेट से गुजरता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कितने स्टेट से यह गुजर रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका डिवाइड करता है इंडिया को 2 पार्ट में, और यह जो है 8 स्टेट से गुजरता है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें टाइम का निर्धारण करना होगा, तो हम जो है सो कहाँ से करेंगे। तो टाइम का निर्धारण करने के लिए हम लोग चूँकि बीच से लेंगे, इंडिया को 2 पार्ट में सीधे काटेंगे। तो यहाँ पे आपको 97 डिग्री 25 मिनट से हम लोग इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 97 नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। यहाँ पे यह जो होगा आपका 68 7 और 97 25 के बीच में आपको यह आपको आएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे चूँकि ये लगभग 30 का होता है दोनों, 68 7 से 97, तो उसमें से आधे आधे कीजिएगा। तो यहाँ से आधा जो है सो 30 का 15 इसमें जोड़िएगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का डिसाइड होता है, तो इस इन दोनों का 68 7 97 25 का कीजिएगा तो लगभग 30 डिग्री आएगा। उसको आधा कर दीजिए 15 डिग्री, और 68 में 15 को जोड़िएगा आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे आपको 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है आपका, एक तरह से कहा जाए तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है सो आपका 82.5 डिग्री 30 मिनट जो है सो, यहाँ पे अगर लाइन खींचेंगे तो ये जो है सो आपको लाइन जो आएगा वो 82.5 डिग्री 30 मिनट का आएगा। और यहाँ से आधा इंडिया इधर हो जाता है और आधा इंडिया इधर हो जाता है। तो इंडिया में जो है सो 2 टाइम जोन हो जाते हैं। हालांकि टाइम जोन तो एक ही है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री का अंतर आता है, और 1 डिग्री पे 4 मिनट का जो है सो आपको समय का अंतर आता है। 1 डिग्री को सूरज को क्रॉस करने में 4 डिग्री लगता है, क्योंकि आपकी अर्थ जो है, अर्थ का मूवमेंट जो है सो कुछ ऐसा मूवमेंट है ना। और सूरज मान लीजिए आपका यहाँ पे है, तो इसको क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 1 डिग्री को क्रॉस करने में आपको 4 मिनट है। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में 30 इंटू 4 मतलब कि 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2 घंटा। मतलब कि आपको अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उगेगा और गुजरात में 2 घंटा बाद में। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हमको एक टाइम जोन दे दिया जाए, ईस्ट वाला 2 टाइम जोन कर दिया जाए। इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है। तो यहाँ पे 2 टाइम जोन की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि जब सूरज यहाँ डूबता है या इधर आता है, तब तक वहाँ अंधेरा हो जाता है। वो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर जो है सो अंधेरे में वो टाइम के हिसाब से काम करते हैं, और टाइम तो यहाँ दिल्ली से डिसाइड हो रहा है, इसलिए दिक्कत जाता है। इसलिए यहाँ पे डबल टाइम जोन की डिमांड हमेशा रहती है नॉर्थ ईस्ट के लोगों की। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे गुजरात से कोई व्यक्ति फ़ोन करता है ऑफिशियली काम के लिए, यहाँ पे मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री को यहाँ से यहाँ फ़ोन किया है कि हमको ये डेटा चाहिए, तो वहाँ रात हो गया है और यहाँ अभी दिन ही है, तो बोले तुम लोग बंद कर दिए इतना जल्दी। तो ये टाइम जोन का थोड़ा इशू है। तो अब हमारा जो है सो 2 घंटे के टाइम जोन का अंतर हो गया, और यह जो है सो कितने स्टेट से गुजरता है ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यूपी हो गया, फिर जो है सो आपका एमपी हो गया, ठीक है, उसके बाद में उड़ीसा हो गया, ठीक है, और जो है सो आंध्र प्रदेश हो गया, यूएमसी, और छत्तीसगढ़ भी हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है वह यूएमसीओए मतलब कि यहाँ पे यूपी हो गया, और यहाँ पे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। इतने स्टेट से गुजरता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा यूएमसीओए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोगों ने देख लिया है क्या, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो आपको जो है सो अगर एस्ट्रोनॉमिकल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन। एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन की अगर आप बात कीजिएगा, तो लैटिट्यूड वाइज जो है सो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है, और यहाँ पे आपको हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपको 97 डिग्री 25 मिनट जो है सो आपको ईस्ट हो गया, और यह जो है सो नॉर्थ हो गया। ईस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये पूरब में है, और नॉर्थ इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है। तो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ हो गया, और यहाँ जीरो डिग्री ये हो गया,
तो इसे इधर ईस्ट इधर वेस्ट हो गया। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन हो गया हमारा। उसके बाद में कितने राज्यों से गुजर रहा है ये हो गया ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया आपका लोकेशन हो गया। अब हम थोड़ा सा इंडिया के साइज की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे। अगर हम आकार की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो एरिया है आपका 3.28 होगा आपका यहाँ पे मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एक्चुअल यह भारत का एक्चुअल एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्साई चेन कुछ पीओके वगैरह में है तो वे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना मान के चलेंगे कि 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। और यह वर्ल्ड में आपका वर्ल्ड में परसेंटेज एरिया की बात करते हैं तो आपका 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड का जो है सो हमारे पास में है। और अगर हम कहें कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं कि भारत देश में जनसंख्या इसके आधार पे कितनी है, तो यहाँ पे जनसंख्या लगभग आपको 18% वर्ल्ड की जनसंख्या रहती है, इससे आपको 2.5% एरिया में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो लैंड बाउंड्री जो है सो आपको लैंड वाला जो है सो 15,200 किलोमीटर के समथिंग होगा। और वाटर बाउंड्री की अगर आप बात कीजिएगा तो ये लगभग जो है सो 7500 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये गुजरात से लेकर के और कलकत्ता तक जो है सो आपको क्या होगा, वाटर वाला होगा। और इसके बाद ये पूरा 15,200 हो गया, इन दोनों को जोड़िएगा तो 22,700 के समथिंग आपका पड़ेगा किलोमीटर में। तो ये जो है सो 22,700 किलोमीटर जो है सो इंडिया का पूरा चारों तरफ से लैंड बाउंड्री का लंबाई हो गया। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। उसके बाद में अगर हम कहें आपको ये जो है सो आपको 16 हो जाता है, 7516 है तो यहाँ पे भी आप 16 डाल सकते हैं, बट 7500 चलता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर 7516 दिया है तो 7516 ही लगा के आइएगा, क्योंकि लकीर के फ़कीर हैं। ठीक है, आगे हम लोग आगे बात करें यहाँ पे तो जो हमारा कंट्री वर्ल्ड में जो हमारा 2.4% जो एरिया है इसका रैंक जो है आपको 7th है वर्ल्ड में, जो है सो 7th रैंक एरिया वाइज है हमारे देश का, भारत देश का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपको कि इंडिया जो है सो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर ये पूरा हिमालय है, तो हिमालय जो कवर करता है आपका, यह कवर करता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अगर हम यहाँ पे ये अगर आपका ये जो है सो आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये पूरा जो है सो हिमालय हमारा कुछ ऐसा है, तो ये पूरा घेरे हुए है। तो हिमालय जो है सो आपको डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हो गया। और हमारे पास में उसके बाद में ये 23.5 डिग्री की जो लाइन है 23 आपको 1/2 नॉर्थ की जो लाइन है उससे नीचे जब जाएंगे तो लगभग 22 डिग्री से इंडिया टेप मारता है, टेपर्ड मारता है, मतलब ये ऐसे झुकता है। तो आपको यहाँ से 22 डिग्री आपको नॉर्थ से टेपर्ड होता है इंडिया। और यह टेपर्ड कहाँ होता है, इंडियन ओशन में। तो जब इंडियन ओशन में जब यह टेपर्ड होगा या झुकेगा, जब इंडियन ओशन में झुकेगा तो कुछ पार्ट उसका ऊंचा रहेगा। तो यहाँ पे जब झुक करके और कुछ पार्ट ऊंचा होता है तो इससे दो ठो आपके सी के निर्माण हो जाते हैं यहाँ पे आपको दो ठो सी का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग इसको देखें आपका तो 22 डिग्री ईस्ट से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 22 डिग्री ईस्ट से आपका यहाँ इंडिया टेपर्ड हो रहा है। ठीक है,
बे ऑफ बंगाल में, जब टेपर्ड होगा यह बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ से आपको, चूँकि जब मान लीजिए कोई पानी है उसमें कोई उठा हुआ चीज़ रहेगा तो दो पार्ट में बटेगा, तो यहाँ पे दो पार्ट में बट जाता है। एक आपका हो जाता है बे ऑफ बंगाल और दूसरा हो गया अरेबियन सी। तो सी छोटा पार्ट होता है, बे ऑफ बंगाल जो है सो, और ओशन जो है सो बड़ा पार्ट होता है, और सी जो है सो उसका छोटा पार्ट होता है। सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लैंड से लगा हुआ है। अरबियन ओशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ओशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, सी उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो यहाँ से देखिए घुसा धसा, ये कहिए कि है इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में घुसा हुआ है 22 डिग्री से, तो इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरबियन सी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अरेबियन सी, इधर जो है सो आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। ओके, तो ये कहाँ से हुआ है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22 डिग्री ईस्ट से क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको लैटिट्यूड और 2 घंटे वाली ये सब चीज़ समझा दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड में रैंकिंग देख लेते हैं कि एरिया वाइज रैंकिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एरिया वाइज रैंकिंग की बात किया जाए तो एरिया वाइज रैंकिंग में सबसे बड़ा कंट्री रसिया है, उसके बाद में आपका कनाडा है, कनाडा के बाद में यूएसए है, यूएसए के बाद में आपका, कनाडा के बाद में रसिया, यूएसए, फिर चाइना है फिर आपका यहाँ पे आपको चाइना हो गया, चाइना के बाद ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील हो गया, और ब्राज़ील के बाद में जो आएगा वह ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, और फिर जो है सो इंडिया आएगा। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया एक देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये चीज़ है कि आपको इंडिया को लंबाई और चौड़ाई जो है उसके बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए, तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितना लंबा और चौड़ा है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिखती है आपको तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आपको यहाँ से यहाँ कितनी ईस्ट वेस्ट कितनी है, अगर आपसे लंबाई पूछी जाए, ईस्ट वेस्ट इंडिया की एक्सट्रीम पोजीशन की लंबाई जो है सो आपको 2933 किलोमीटर है, और अगर आपसे नॉर्थ साउथ की पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर है। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की लंबाई कितनी है। ठीक है तो ये हमारा हो गया आपका साइज, हमने कंप्लीट कर लिया। साइज के बाद में भारत देश और वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो इंडिया जो है आपका अगर एशिया में देखेंगे तो इसका सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन कैसे है, क्योंकि देखिए यह जो है आपका तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है सो वेस्ट एशिया हो गया क्योंकि वेस्ट साइड हो गया, और यह ईस्ट एशिया हो क्योंकि ईस्ट साइड हो गया, और भारत देश हमारा यहाँ पे है, तो यह जो है सो हमारा कहाँ पे है, बीच में है, तो इसको कहा गया कि यह सेंट्रल एशिया भी एक तरह से कह सकते हैं। और
दूसरा चीज़ है कि ये नीचे भी लटका हुआ है, तो आपको साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आपको आपका सेंट्रल लोकेशन हो गया और साउथ वार्ड एक्सटेंशन हो गया। तो यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन हो गया और आपको साउथ वार्ड एक्सटेंशन हो गया। ओके, उसके बाद में चूँकि हमारा जो है सो लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि देखिएगा नीचे श्रीलंका है और इंडियन ओशन पे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इंडियन ओशन में हमारा अच्छा पकड़ है। इंडियन ओशन में हम लोग जैसे एक अच्छा पावरफुल व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में अगर देखा जाए तो इंडिया के जैसा एक और कंट्री है जो कि इटली है, जो कि समुद्र में ऐसे ही घुसा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो आपको इंडियन ओशन में हमारा अपना गुड पोजीशन है, क्योंकि इंडिया का जो है सो इंडियन ओशन में पकड़ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंडियन ओशन में हम लोगों का गुड पोजीशन है। और हम लोग जो है सो आपको यहाँ पे ड्यू टू इंडियन ओशन अच्छा मर्चेंट एक्टिविटी भी यहाँ पे होता है। ओके, अब यहाँ से आपका नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है जो कि भारत देश और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर इसके बारे में पूछ दे तो कई बार इनकी लंबाई भी पूछ देता है, तो लंबाई भी हम लोग देख लेंगे कि किसका कितना है। और उसके बाद में दूसरा देख लेंगे आपका मैपिंग भी करके देख लेते हैं एक बार। तो आपका यहाँ पे हो गया बहुत ही बकवास मैप बन गया ये तो। चलो, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, और इधर तक समझ लो आप, यहाँ तक ये जो है सो हमारा लैंड बाउंड्री है। तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप हो गया और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार हो गया। तो हम ANN लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा हो गया लक्षद्वीप को हम LD लिख देते हैं। और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आपको म्यांमार हो गया, और ये जो है आपका यह भूटान हो गया, और ये जो है आपका यह नेपाल हो गया, और यह पूरा चाइना हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ये अफ़गानिस्तान है। और यहाँ से लेकर के ये जो है सो पूरा आपको पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो हमारे पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे मैप पे हमने आपको समझा दिया कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको अफ़गानिस्तान का आपको 106 किलोमीटर लेंथ हो गया। और उसके बाद में आपका है भूटान का, अगर हम देखते हैं तो भूटान का 699 किलोमीटर लेंथ हो गया। अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और भूटान के बाद में बांग्लादेश का देखते हैं तो 4156 हो गया। ठीक है, तो आपको 4156 किलोमीटर जो है सो आपको बांग्लादेश का हो गया। बांग्लादेश का 4156 के बाद में हो गया चाइना का, अगर हम देखते हैं तो 3488 हो गया। तो आपका 3488 किलोमीटर जो है आपका यहाँ पे चाइना का हो गया।
और उसके बाद में म्यांमार का देखते हैं तो 1643 किलोमीटर हो गया आपका, 1643 किलोमीटर जो है सो म्यांमार का हो गया। और उसके बाद में जो सो नेपाल का 1751 हो गया। ये आप लोग कहीं लिखिएगा अलग से। और उसके बाद में जो है सो आपको पाकिस्तान का 3233 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये पूरा लेंथ हो गया और यहाँ पे वाटर बाउंड्री है, ठीक है। तो हमने जो है सो आपको पूरा इंडिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, साइज और डाइवर्सिटी के बारे में बात किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही जो है सो आप लोगों के लिए एक टीचर का रिवार्ड होता है। थैंक यू।